बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इसरार बेनिफिट्स फॉर ऑल पीपल्स यूट्यूब चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है टाइप ऑफ मोटर्स। एयर कूलर के टाइप ऑफ मोटर। एयर कूलर में कितने टाइप के मोटर लगाए जाते हैं, लगभग उनमें से ज़्यादातर मोटरों के बारे में मैं बात करने वाला हूं। और आप देख सकते हैं ये ब्लेड, सारी ब्लेडें मैंने रखी है और कुछ ये फ्रेश एयर भी रखा है। ये इन मोटरों का हवा कितनी तेज़ होती है और कितनी आरपीएम होती है और कौन सी ब्लेड किस मोटर में लगती है और मार्केट में कौन से हमेशा और हर जगह अवेलेबल आपको मिल सकती है, उन सारी चीज़ों की बात करने वाला हूं। और आप अगर नया कूलर ले रहे हैं तो उस कूलर में कौन सी मोटर हो तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट है, ये सारी चीज़ें बताने वाला हूं। लोहे के कूलर में कौन सा मोटर लगता है और प्लास्टिक के कूलर में कौन सा मोटर लगी रहती हैं, जहां आप खरीदने के बाद आप ठगे न जाएं, आप अपने आप को ठगा हुआ महसूस ना करें, ये सारी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं लास्ट तक तो आप, मुझे यकीन है कि कहीं भी जब आप कूलर खरीदने जाएंगे तो आप ठगे नहीं जाएंगे। मोटरों के बारे में जब जानकारी रहेगी और ब्लेडों के बारे में जानकारी रहेगी, उनके चक्करों के बारे में जानकारी रहेगी, तो आप बाद में परेशान न होंगे खरीदने के बाद में। नहीं तो आप लोग दुकानदार के सजेशन से मोटर आप ख़रीद लेते हैं और फिर पता चलता है कि उसमें कोई ब्लेड ख़राब हो जाती है तो मार्केट में नहीं अवेलेबल होती है, फिर आप बहुत परेशान होते हैं। कई बार कूलर आप छोड़ देते हैं वैसे के वैसे। तो ये सारी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ, बने रहे मेरे साथ, देखते रहें इस वीडियो को। दोस्तों देखिए, ये सारी मोटरें आप देख सकते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः किस्म की ये मोटरें हैं जो लोहे के कूलर में लगभग सारे ये मोटर लगते हैं। अब इसमें कौन सी हमें लेना चाहिए, कौन सी नहीं लेना चाहिए, इसी तरह आप ये देख सकते हैं जो तीन किस्म के ये फ्रेश एयर देख रहे हैं, इनमें से अक्सर मोटर प्लास्टिक के एयर कूलर में लगाए जाते हैं। और ये जो ब्लेड हैं ये सारे लोहे के कूलर के लिए हैं। एक सिर्फ ब्लेड जो आप ये देख रहे हैं लोहे के कूलर और प्लास्टिक के कूलर यानी फाइबर के कूलर में भी ईयर लग जाया करता है। तो ये इन सब में क्या खूबी है, कितनी एयर का फोर्स इसमें होता है और कितनी आरपीएम में होता है और कौन सा इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन कम करता है, उसको ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। ये देखिए, एक मोटर जो आप देख रहे हैं ये फ्रेश एयर देखिए, ये किस में लगती है। ये छोटे लोहे के कूलर में भी लगती है 9 इंची और 12 इंची में, और प्लास्टिक के कूलर में भी लगता है ये। और इसका स्पीड 1400 आरपीएम है। इसी तरह इन दोनों मोटरों का भी 1400 आरपीएम है। अगर आप आरपीएम के ऊपर जाते हैं और आरपीएम देख के खरीदते हैं तो भी आप ठगे जाएंगे। आरपीएम तो 1400, 1440, 1250 ये सारी कई मोटरों में लिखा रहता है, लेकिन उनकी स्पीडों का हम कैसे पता लगाएं और मोटर पायदार है और बढ़िया है, मोटर की क्या पहचान है, वो सारी चीज़ें कैसे हम चेक करेंगे। तो वो चूँकि नॉर्मल ख़रीदार को पता नहीं होता है और दुकानदार जैसा सजेस्ट करता है पैसा ले लेते हैं। तो ये देखिए, ये कौन से कूलर में लगता है लोहे का कूलर, मैं आपको अभी एक दिखा देता हूँ फिर बात करता हूँ। ये देखिए, इस लोहे के कूलर में वही वाली मोटर लगी हुई है और 1400 आरपीएम है। ये देखिए 1400 आरपीएम आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ दिख रहा होगा आपको। ये देखिए 1400 आरपीएम यहाँ लिखा है। ये देखिए 1400 आरपीएम है, लेकिन और ये हाई स्पीड है। अब इसमें आपको दिखा रहा हूँ स्टैंपिंग। ये देखिए, ये स्टैंपिंग जो है, ये स्टैंपिंग, ये 1 इंची स्टैंपिंग इसको बोलते हैं। स्टैंपिंग के बारे में भी अभी बताने वाला हूँ। ये देखिए, ये इस कूलर में लगता है। ये देखिए, इस कूलर में ये लगा हुआ है। ये देखिए, दो टाइप का ये है और एक ये देख सकते हैं, एक ये देख सकते हैं। इसमें कुप्पे वाली मोटर लगेगी और दूसरा आप ये देख सकते हैं। ये देखिए 4 कूलर रखे हुए हैं। जो ये 4 फुटा कूलर, नीचे वाली 4 फुटा कूलर कहलाता है। इसके अंदर वो हाई स्पीड की मोटर लगेगी जो मैं अभी बताने वाला हूँ आपको। जीसी मोटर हाई स्पीड वाली इसमें लगी हुई है। और ये देखिए, प्लास्टिक के कूलर तो अब नहीं है, बिक चुके हैं। ये उसका खोखा मैं दिखा रहा हूँ आपको, जो कार्टून है ये लूनक्स का है। ये 16 इंची कूलर कहलाता है ये। और ये देखिए, ये जाडो टावर है, ये बड़ा कूलर है, ये भी बड़ा कूलर है। और ये भी बड़ा कूलर है का कार्टून है, कूलर तो नहीं है, ये कार्टून है सब। तो ये सारी चीज़ें इसमें आप देखिए, मैं एक एक करके बारी बारी आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ।
वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसको किट वाली मोटर कहते हैं और इसकी आरपीएम जो है आपको दिखा रहा हूँ। ये आरपीएम 1250 है। ये देखिए, ये देखिए, एक मिनट, इसमें देखने में थोड़ी प्रॉब्लम सी हो रही है। ये देखिए 1250 आरपीएम है। ये किट वाली मोटर कहते हैं। ये प्लास्टिक के कूलर में भी लग जाता है और लोहे के छोटे कूलरों के लिए तो कामयाब है। लोहे के छोटे यानी 15 इंची के कूलर में ये कामयाब है और प्लास्टिक के कूलर में भी कामयाब है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये एल्युमिनियम की मोटर है। अगर आप कॉपर की लेते हैं तो उसमें पैसे बढ़ जाते हैं, लेकिन एल्युमिनियम की मोटर हो या कॉपर की मोटर हो, मैं पहले बता दे रहा हूँ, अगर पानी ना पड़े तो कोई ऐसी परेशानी नहीं होती है, ठीक चलते हैं दोनों मोटर। और इसकी सबसे बड़ी बात ये स्टैंपिंग, जो ये रिंग कसा हुआ है इसके नीचे स्टैंपिंग है। ये स्टैंपिंग की चौड़ाई आप देखेंगे जहाँ भी खरीदेंगे और इसी हिसाब से कीमत का घटना या बढ़ना होता है। इसका एयर का फोर्स जो है वो भी ठीक ठाक होता है, मीडियम में होता है। तो ये देखिए, ये 6 सूत में है, इसको 6 सूत हम कहेंगे। यहाँ से जब ये स्टैंपिंग नापेंगे तो ये 6 सूत होता है, जबकि इसमें 1 इंची स्टैंपिंग भी आता है, वो ज़्यादा हैवी हो जाता है जो 1 इंची होता है। अब देखिए ये 1 इंची स्टैंपिंग में यही किट वाली मोटर का ही ये कुप्पे वाली मोटर में तब्दील हो जाता है। ये इसकी स्टैंपिंग देखिए 1 इंची स्टैंपिंग है इसकी। ये जो इस रिंग के नीचे जो स्टैंपिंग है वो 1 इंची स्टैंपिंग है। और ये मोटर कुप्पे वाली कहलाती है। एक किट का ही नस्ल है, ये दोनों एक ही नस्ल के हैं, लेकिन ये किट है थोड़ी सस्ती पड़ जाती है और ये कुप्पे वाली मोटर जो है ये थोड़ी हेवी हो जाती है। इसके अंदर ब्लेड इस टाइप का, एग्जॉस्ट टाइप का ब्लेड लगता है, इस टाइप का, ये देखिए। और ये जो है इस किट वाली मोटर में ये ब्लेड लगता है, ये प्लास्टिक की भी लगता है और इसमें लोहे का भी ब्लेड आता है, वो भी लगता है। तो ये सीधा, इसका चक्कर सीधा होता है और इसका चक्कर उल्टा हो, इसका भी चक्कर सीधा होता है। देखिए ये ब्लेड की बनावट ऐसे सीधा है, तो ये हवा इधर का फोर्स करेगा तो ये इसमें लगेगा। और दूसरी बात, इसी में देखिए ये उल्टे चक्कर का है, ये एग्जॉस्ट का ब्लेड बोलते हैं। ये कुप्पे वाली मोटर का ब्लेड है, ये एग्जॉस्ट का ब्लेड है। तो ये 15 इंची एग्जॉस्ट है, ये भी 15 इंची कूलर में लगता है, लेकिन ये प्लास्टिक की कूलर में नहीं लगता है। ये भी प्लास्टिक की कूलर में नहीं लगता है, ये प्लास्टिक की कूलर में लग सकता है। और इसी तरह ये देखिए इसका आरपीएम जो है, ये 15 इंची कूलर का जो मोटर है इसका आरपीएम 1440 है, आप देख सकते हैं 1440 इसका आरपीएम है। और ये 18 इंची कूलर के लिए है, जो लोहे का कूलर होता है, इसका भी आरपीएम 1440 है। लेकिन ब्लेड का छोटा बड़ा होने की वजह से एयर का फोर्स में फ़र्क पड़ जाता है, हवा के दबाव में फ़र्क पड़ जाता है। ये देखिए इसका ब्लेड ये है, ये 15 इंची एग्जॉस्ट का ब्लेड ये है, जो 15 इंची ब्लेड ये कहलाता है। और इसका चक्कर उल्टा होता है, लेफ्ट साइड होता है। और ये 18 इंची जो मोटर आपने देखा, इसका चक्कर ये भी उल्टा होता है, ये एग्जॉस्ट का ब्लेड है। अब इसमें बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन किस में कितना होता है वो भी मैं बताने वाला हूँ। अब इसके बाद देखिए ये जो आप देख रहे हैं इसका भी आरपीएम देखिए 1400 आरपीएम है, इसका आरपीएम 1400 है। लेकिन ये मोटर जीसी मोटर हाई स्पीड की मोटर कहलाती है ये। अब आप जो देख रहे हैं ये देखिए, ये 1440 आरपीएम है और ये 18 इंची कूलर में लगता है, लोहे के कूलर में। लेकिन इसकी स्पीड से इसकी स्पीड ज़्यादा है और इसकी ब्लेड की बनावट की वजह से इसका एयर का फोर्स जो है काफ़ी तेज़ हो जाता है और इसमें बिजली का कंजम्पशन कम होता है। 30% इसका एयर, इस देखिए 1440 आरपीएम है इसका, लेकिन इससे 30% एयर का फोर्स इसमें ज़्यादा मिलता है। और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के मामले में इस मोटर से 30% ही ये इलेक्ट्रिसिटी कम कंजम्पशन करता है ये मोटर। तो आपको रेकमेंड मैं करूँगा कि आप लोहे के कूलर ले रहे हैं तो चाहे 15 इंची लें चाहे 18 इंची लें। ये देखिए 15 इंची और 18 इंची के मोटर में फ़र्क क्या है, ये दोनों ऐसे बॉडी में देखेंगे तो बिल्कुल सेम मिलेगा आपको, बॉडी बिल्कुल सेम मिलेगा, लेकिन फ़र्क ये शाफ्ट का होता है। ये शाफ्ट इसकी थोड़ी पतली होती है, इसकी शाफ्ट थोड़ी मोटी होती है। ये चूँकि दोनों मोटर 15 इंची वाला ही है, 18 इंची वाला अवेलेबल नहीं है मेरे पास, वो कूलर में फिटिंग है, तो ये थोड़ी सी शाफ्ट मोटी होती है और ब्लेड का फ़र्क होता है। ये देखिए ये ब्लेड 18 इंची के लिए है और ये ब्लेड 15 इंची के लिए है, तो इससे हवा का फोर्स तेज हो जाता है।
अब इन मोटरों के बारे में आप समझ गए। अगर आप लोहे का कूलर लेना चाहते हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप जीसी मोटर अच्छी क्वालिटी का आप लीजिए, चाहे 15 इंची का लीजिए, चाहे 18 इंची का, और कॉपर की वाइंडिंग में लीजिए। इसमें वैसे ज़्यादातर कॉपर की ही वाइंडिंग आती है, एल्युमिनियम की वाइंडिंग नहीं आती है। अब आप कैसे डिफाइन करेंगे कि कॉपर का वाइंडिंग दे रहा है शॉपकीपर या एल्युमिनियम की वाइंडिंग दे रहा है? तो ये कॉपर की वाइंडिंग आप देख सकते हैं, इस पर लिखा भी है कॉपर की वाइंडिंग, और आप उससे पूछ लें, पता कर लें कि कॉपर की वाइंडिंग है या एल्युमिनियम की। वैसे देखने से मोटर में कुछ पता नहीं लगता है, अगर कंपनी ने ये लिख करके डाली है कि हाँ कॉपर है तो वो कॉपर है। अब इसी तरह ये भी देखिए कॉपर है तो इस पर कॉपर लिखा हुआ है, और जो ये कॉपर है इस पर भी कॉपर लिखा हुआ है, ये देखिए। और जो एल्युमिनियम है इस पर कुछ भी नहीं लिखा है। तो इस तरह से ये एल्युमिनियम की मोटर, ये एल्युमिनियम की मोटर है, वो किट भी एल्युमिनियम की मोटर है, इसमें भी कॉपर के आते हैं लेकिन कॉस्टली पड़ते हैं, और ये बिजली थोड़ा सा कंजम्पशन इनके मुकाबले में थोड़ा सा कम करता है। तो आप इनको भी ले सकते हैं, अगर छोटा हल्का कूलर आप ले रहे हैं तो ये मोटर में भी ले सकते हैं। इसकी भी स्पीड इतनी ही है। ये आप एयर का फोर्स देखेंगे तो ये एग्जॉस्ट की मोटर और ये कुप्पी वाली मोटर का फोर्स बराबर है, लेकिन इनके ब्लेडों में फ़र्क है, राइट और लेफ्ट का चक्कर है। ठीक है, आप को मैं रेकमेंड करूंगा कि किट वाली मोटर में आप कूलर न लें। अगर प्लास्टिक की कूलर में लगा है तो आप ले सकते हैं, लेकिन 15 इंची में आप ये दोनों भी ले सकते हैं, और थोड़ा सा हिम्मत करें, पैसा को खर्च कर सकते हैं, आपके जेब के ऊपर है, तो आप ये हाई स्पीड की मोटर भी ले सकते हैं दोस्तों। तो अब आते हैं इन फ्रेश एयर के ऊपर। अब देखिए जो मैंने कूलर आपको दिखाया था वो छोटे वाला कूलर 12 इंची, उसमें ये हाई स्पीड की, इसमें देखिए जो इसका स्टैंपिंग आप देख सकते हैं, स्टैंपिंग पूरे 1 इंची में ये स्टैंपिंग है, और इसके वजह से ये हाई स्पीड बन जाता है। ये भी हाई स्पीड है जिसमें प्लास्टिक का कवर चढ़ा हुआ है, ये देखिए, और इसकी कैपेसिटर इस प्लास्टिक के कवर के अंदर ही है। लेकिन ये भी हाई स्पीड है, लेकिन ये 6 सूत में है। जब आप इसकी स्टैंपिंग नापेंगे यहाँ पे तो ये 6 सूत निकलेगा, और ये 1 इंची स्टैंपिंग में है। जब भी आप कूलर ले रहे हैं या आप फ्रेशियर ऐसा ले रहे हैं घर में लगाने के लिए, तो आप 1 इंची स्टैंपिंग में लें। थोड़ी सी कॉस्टली तो पड़ेगा, लेकिन ये हाई स्पीड हो जाता है, एयर का फ्लो इसमें अच्छा मिलता है आपको। और ये जो आप फ्रेशियर देख रहे हैं ये 6 सूत में है, कई बार तो ये 5 सूत में भी ये फ्रेशियर के मोटर आते हैं। आप 5 सूत वाली बिल्कुल भी, मैं रिकमेंड करूंगा कि 5 सूत वाली बिल्कुल भी मोटर आप न लें, वो ज़्यादा टिकाऊ नहीं होता है और उसकी स्पीड भी काफ़ी कम होती है। तो आप जो है ये 6 सूत, कम से कम 6 सूत वाले लें, और इनकी कीमत 400 रुपये ये पूरे फ्रेशियर की है, और ये 450 रुपये की फ्रेशियर है, और ये फ्रेशियर 500 रुपये की है। तो इस तरह से आप फ्रेशियर, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 1 इंची स्टैंपिंग में लें। अगर और कॉपर में लेते हैं तो ये थोड़ी और कॉस्ट इसकी बढ़ जाएगी, लेकिन एल्युमिनियम में भी कोई दिक्कत नहीं है अगर आप फ्रेशियर के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो। अगर कूलर में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये भी चलेगा, और कॉपर का भी आप लगा सकते हैं। और प्लास्टिक की, अब रहा प्लास्टिक के कूलर के बारे में, तो प्लास्टिक की कूलर के बारे में दोस्तों मैं ये आपको बता दूं कि यही मोटर, जो छोटे कूलर होते हैं, मिनी प्लास्टिक के कूलर होते हैं, ये देखिए जो छोटे मिनी प्लास्टिक कूलर होते हैं 16 इंची, 12 इंची, 9 इंची, उन सब में ये मोटर और इसकी मोटर लगती है। ये जो मोटर आप देख रहे हैं इस फ्रेशियर की सेम वही मोटर लगती है, और ये मोटर लगती है, लेकिन इसमें 3 स्पीड, प्लास्टिक के कूलर में ये मोटर 3 स्पीड में बनाई जाती है, 3 स्पीड हो जाता है। और जो प्लास्टिक के बड़े कूलर होते हैं उसमें 110 की एक मोटर आती है, इससे बड़ी, जो कि मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखा देता। वो इसी तरह इसी टाइप की मोटर होती है, लेकिन इससे थोड़ी ऊंची हो जाती है, और वो प्लास्टिक के कूलरों में लगाई जाती है। वो 110 की मोटर होती है, वो भी हाई स्पीड की होती है। तो आप वो अगर प्लास्टिक के कूलर आप खरीदना चाहते हैं तो अगर छोटे कूलर ले रहे हैं तो 3 स्पीड की ऐसी 1 इंची स्टैंपिंग की मोटर में आप लें। और अगर बड़े प्लास्टिक के कूलर टावर वाली ले रहे हैं तो उसमें 110 वाली जो मोटर लगी रहती है, आप उस मोटर का, आप जब भी दुकान पे जाएं खरीदने के लिए तो 110 मोटर, अगर वो बोलता है 110 मोटर लगी है और वो हाई स्पीड वाली है तो वो ले। अगर छोटे कूलर को थोड़ा सा बड़े कूलर बना करके और ये वाला डाला है तो इसको आप ना लें बड़े कूलर में, प्लास्टिक के कूलर में। छोटे कूलर में तो ये चल जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। इसी तरह लोहे के कूलर में, जो लोहे का कूलर आप ले रहे हैं तो आप लोहे के कूलर में ये जीसी वाली मोटर, जो मैंने बताया कि जीसी वाली मोटर को आप लें। और ये जो एग्जॉस्ट वाली मोटर है इसमें फ़र्क क्या है, आप एग्जॉस्ट की मोटर लगा तो वाली ले तो लेते हैं, लेकिन बिजली का बिल बहुत ज़्यादा इसमें आता है। तो इसलिए मैं रेकमेंड करूंगा कि आप जीसी मोटर ही लें, हवा का फ्लो भी, फोर्स भी ज़्यादा मिलेगा,
और उसमें बिजली का कंजम्पशन भी कम होगा। इसमें बिजली का कंजम्पशन ज़्यादा होगा और हवा का फोर्स भी कम मिलेगा। तो अब आपकी मर्ज़ी, आप जौन सा लेना चाहें वो ले सकते हैं। और ब्लेड के बारे में जो मैं बता रहा था, तो देखिए ये ब्लेड भी मार्केट में लगभग मिल जाते हैं जो जीसी मोटर की है। और जो ये आपका 18 इंची एग्जॉस्ट है, 15 इंची एग्जॉस्ट है, ये भी लगभग मार्केट में मिल जाता है। और इसकी ब्लेड भी मिल जाती है, ये भी मिल जाती है। लेकिन ये जो उल्टे चक्कर की ब्लेड है ये बहुत कम मिलती है मार्केट में, इसका ज़रा आप ध्यान रखेंगे। ये उल्टे नहीं बल्कि सीधे चक्कर की, जो एग्जॉस्ट टाइप में सीधे चक्कर की ब्लेड है वो कम मिलती है, और ये उल्टे चक्कर की ब्लेड ज़्यादा मिलती है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ इस वीडियो में आज मैंने लगभग सब कुछ बता दिया। वीडियो लंबी हो गई। ये वीडियो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों एक चीज़ और बताना था, ये जो ब्लेड आप देख रहे हैं, ये फ्रेशियर की जो मोटर है इसमें भी ये लगता है, लेकिन ये उल्टे चक्कर में, ये एग्जॉस्ट के तौर पर काम करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये वाली मोटर, ये देखिए ये मोटर, ये 12 इंची की मोटर कहलाती है। ये 9 इंची में भी लगती है। तो ये तो पुरानी मोटर है, लेकिन ये इसमें उल्टे चक्कर की लगती है। ये इनका स्पीड और ज़्यादा हो जाता है। ये 1 इंची स्टैंपिंग में ये भी रहती है, ये भी हाई स्पीड में है, लेकिन पीछे से इसकी कवर की गई है। तो इस तरह से ये दोस्तों ये भी है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।